नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। झूठ, फरेब और ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहने वाले लोगों का जब हकीकत से सामना होता है, जब सच्चाई से रूबरू वो ये लोग होते हैं, तो बड़े बड़े लोगों के होश ठिकाने आ जाते हैं, अकल आ जाती है। तबलीगी जमात के लोग जो कल तक कह रहे थे कि कोरोना तो हमें हो ही नहीं सकता, ये मोदी और अमित शाह की कोई चाल है, मुसलमानों को मस्जिदों से अलग, ईमान से दूर रखने की कोई साजिश है, और इसलिए जब आइसोलेशन वार्ड में उन्हें रखा गया तो वो बदतमीजी कर रहे थे, नर्सों के ऊपर अभद्र व्यवहार कर रहे थे, डॉक्टरों के ऊपर थूक फेंक रहे थे। पता नहीं, तो सारी बातें जो खबरों में आपको पता ही है कि किस तरह से उनका बर्ताव रहा है। और आज जब उनकी जान अटकी पड़ी है, तो अब यही तबलीगी जमात के लोग हॉस्पिटल में डॉक्टरों और उसी नर्सों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि मुझे बचा लो, मेरी जान बख्श दो, किसी तरीके से इस बीमारी का इलाज करवा दो। इस खबर पे मैं आऊंगा, लेकिन तबलीगी जमात के बारे में और भी कुछ सनसनीखेज जो खुलासे हो रहे हैं, वो दिमाग हिलाने वाले हैं। पता चल रहा है कि अभी भी सैकड़ों तबलीगी जमात के मौलवी और मौलाना गायब है। उन्होंने अपने फोन को बंद कर लिए हैं। पुलिस जांच कर रही है, खोज रही है, जंगलों में छुपे हुए हैं ये। और तो और झारखंड से खबर आई है कि ये लोग जब दिल्ली आए थे तो कई लोग अपने फर्जी सिम के साथ यहां आए थे। ये पता नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्या हो सकता है, इसकी भी डिटेल दूंगा। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से मुस्लिम संगठन और खास करके दिल्ली का जो माइनॉरिटी कमीशन है वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, वो वाकई हैरान करने वाला है। माइनॉरिटी कमीशन ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख करके एक ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की है कि आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो तबलीगी जमात का नाम मत लिया करो, ये ठीक नहीं है, ये इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने की हरकत है। ये सारी खबरें तबलीगी से जुड़ी हुई ये ऐसी बात बता रहा है, एक ऐसा संकेत दे रहा है कि ये रस्सी जल गई, लेकिन इनकी अभी तक ऐंठन नहीं गई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी का डंडा बराबर चल रहा है। 40,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। किस लिए? कि ये सारे लोग जो इस लॉकडाउन को, इस कर्फ्यू को, लोग कोरोना से बचने के लिए घर में दुबके पड़े हुए हैं, और कुछ लोग इन सारी चीजों को मखौल उड़ाने में जुड़े हुए हैं, सारी व्यवस्था को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो 40,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, और ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को निकाला जा रहा है जिनके रिश्ते तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। आज की खबर है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर तबलीगी जमात में शामिल हुआ था, अब तक चुप बैठा हुआ था। अब पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग जब इस तरह से करते हैं, यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है, कोई छोटा मोटा तो आदमी होगा नहीं, विदेश से आया है, तबलीगी जमात में शामिल हुआ, मरकज में, निजामुद्दीन में, इतनी पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है, और ये चुप बैठा हुआ। तो उसको आज धर दबोचा गया है, क्वारंटाइन के लिए किया गया है, और उस पर केस भी डाला गया है, और डालना भी चाहिए। और जो लोग अब तक भाग रहे थे, जो मरकज से निकले हुए मौलवी और मौलाना जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, तो कानपुर से खबर आई कि वहां जिस हॉस्पिटल से यह खबर आई थी कि वहां पे ये लोग थूक फेंक रहे हैं या डॉक्टरों की बात नहीं मान रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, वहां अब ये लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, डॉक्टरों से कह रहे हैं कि उन्हें घर जाना है, इस बीमारी का इलाज करा दो, मुझसे गलती हो गई, हम लोगों को समझ में नहीं आया, हम लोग धोखे में फंस गए। अब बताइए, कल तक यही लोग पूरे प्रशासन को के साथ लुका छुपी खेल रहे थे, और अब जब ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से ग्रसित हो गए, जब सांस नहीं ले पा रहे हैं, जब इनको दिक्कत हो रही है, और जब लग रहा है कि अब वो बचेंगे नहीं, अकल इनकी अब ठिकाने आई है, और अब इन लोगों को पता चल चुका है कि ये एक जानलेवा बीमारी है, और इससे बचने के लिए ये जरूरी था कि सरकार जो कह रही थी उसको आप पालन करते हैं। लेकिन ये लोग तो वो हैं जो पकड़े गए, जिनको आइसोलेशन वार्ड में डाला गया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का दिमाग अभी सही रास्ते पे नहीं आया है। सैकड़ों लोग
सैकड़ों जमाती ये भागे फिर रहे हैं, फोन को ही बंद कर दिया, उनका कोई अता पता नहीं है कहां वो ह्यूमन बम बन करके घूम रहे हैं और किन किन मुस्लिम इलाकों में कोरोना का जहर फैला रहे हैं, ये अभी तक पुलिस प्रशासन को पता नहीं है। इन्होंने बंद कर लिया है। और रांची में लोहरदगा में एक खबर आई, खबर यह आई कि जो नंबर जो निजामुद्दीन से जब मिला तो जब उनसे तहकीकात की गई भाई ये नंबर किसका है, तो मालूम चला कि कुछ नंबर हिंदू आदिवासी जो लोहरदगा से गए थे जमात में, तबलीगी जमात के लोग, वो हिंदू आदिवासी के नाम से उन्होंने सिम कार्ड ले रखा था। लेकिन ये अब इसलिए जो जांच एजेंसियां हैं उनके जो होश फाकते हो गए हैं कि ये कैसी साजिश है, क्योंकि ये सब तो जब वहां पहुंच गए उसके बाद ये बवाला मचा कोरोना का। लेकिन जब ये लोग वहां पहुंच ही रहे थे उसके पहले से ही फर्जी सिम कार्ड ले जाने का क्या मतलब है। रांची से खबर आ रही है कि जितने सारे विदेशी जो पकड़े जा रहे हैं वो विदेशी बहुत ही जो कह सकते हैं संदिग्ध किस्म के लोग हैं, और इसलिए हालांकि वो फॉरेन नेशनल्स हैं लेकिन इन सारे लोगों को अब पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। विदेशी आ रहे हैं, विदेशी मौलवी मौलाना हिंदुस्तान में क्या कर रहे थे, वो भी बिना खबर दिए हुए कहीं कहीं छुपे हुए हैं। और एक खबर आई है रांची से ही कि पुलिस जब इनकी तलाश में उनको खबर मिली कि कुछ तबलीगी जमात का जो फोन वगैरह जो है वो किसी बहुत ही जंगली इलाके से उसको ट्रैक किया जा रहा है। पुलिस ने जब दबिश किया तो मालूम चला कि ये लोग वहां पे जंगल के अंदर कैंप बना करके रह रहे हैं। वो घना जंगल है, वो पुलिस जब तक वहां पहुंची वो लोग भाग गए तो उनका जो आशियाना बना हुआ था उसमें आग वाग लगा करके ये लोग आए हैं। कहने का मतलब ये कि जो लोग अभी भी वो तबलीगी सोच से जो है वो जुड़े हुए हैं कि उनको कोरोना नहीं हो सकता, वो अभी भी चकमा दे रहे हैं प्रशासन को। और ऐसे लोगों को तो ये सारे जो तबलीग के लोग जो हैं जो कोर्ट में जा रहे हैं, ये जमीयत उलमा हिंद वाले, माइनॉरिटी कमीशन वाले जो चिल्ला रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, क्या ये जो सैकड़ों तबलीगी प्रशासन से जो आंख मिचोली खेल रहे हैं उनसे अपील नहीं कर सकती, उनको बुलाया नहीं जा सकता, उनको पकड़ करके प्रशासन को नहीं दिया जा सकता? तो आपकी अपनी जिद है, आपकी जिद है कि हम तो विक्टिम हैं, कोरोना के नाम से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। और इस तरह की जिद इस देश के लिए भारी पड़ने वाला है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए दिल्ली में ब्लैकमेलिंग शुरू हो गया। माइनॉरिटी कमीशन ने दिल्ली सरकार से यह पूछा है कि दिल्ली के कोरोना मामले में मरकज वालों आंकड़ों को अलग से क्यों लिखा जा रहा है। इससे एक समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। अच्छा, हमले कहां हो रहे हैं? या आपने सरासर इस बात को झूठ कह दिया? माइनॉरिटी कमीशन चिट्ठी लिख रहा है चीफ मिनिस्टर को, उसमें भी झूठ बता रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई केस नजर नहीं आया कि कहीं किसी की लिंचिंग हो गई हो, किसी पे हमले हो गए, किसी को मारपीट कर दिया गया। लेकिन आपको जो है वो विक्टिम, खुद को विक्टिम साबित करना है तो आप राग अलापना आपने शुरू कर दिया। आयोग ने लिखा है कि इस प्रकार के कामों से इस्लामोफोबिया के एजेंडे को बढ़ावा मिलता है। और WHO का रिपोर्ट का हवाला देते हुए संगठन ने भी विश्व भर की सरकारों को कोरोना को राजनीतिक एजेंडा न बनाने की अपील की है। माइनॉरिटी कमीशन जो है वो कह रहा है कि हमले हो रहे हैं, झूठ। दूसरी बात, WHO का हवाला कर दिया। अब पता नहीं दिल्ली सरकार क्या करेगी। WHO ने यह कहा कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। किस बात पे कहा था? वो इस बात पे कहा गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि WHO बिल्कुल चीनी भाषा बोल रही है, चीन के लिए काम कर रही है और इसलिए हम फंड नहीं देंगे, तो WHO की तरफ से कहा गया कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइए। इसमें इसका इस मामले से क्या लेना देना है। और सबसे हैरानी की बात, इस्लामोफोबिया। क्या इस्लामोफोबिया? और किसको ये समझाना चाह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिल रहा है? फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा इर्रेशनल डर जिसकी कोई वजह नहीं है लेकिन फिर भी लोग डरते हैं, तो इसमें इस्लामोफोबिया की बात क्या है? ये सही नहीं है कि मरकज के लोग फैला रहे हैं। 30% से ऊपर केस पूरे देश के अंदर में एक जगह से, निजामुद्दीन मरकज से निकला है। एक
बिल्डिंग के अंदर से आपने 30% मैंने उसको फैलाने का काम कर दिया। आप बोल रहे हो कि आपका नाम भी ना ले। अगर मैं तो यह कहना चाह रहा हूं कि सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा इस बात पे गौर कीजिएगा कि अगर जो मरकज की वजह से जिस तरीके से फैला है कोरोना, खुदा न खास्ते अगर यह काम किसी हिंदू संत बाबा रामदेव के जलसे की वजह से अगर यह फैल गया होता, या किसी हिंदू बाबा के गोष्ठी से इस तरह से अगर फैला होता, किसी हिंदू मंदिर से फैला होता, आसमान जमीन एक कर दिया गया होता, तमाशा बना दिया गया होता पूरी दुनिया में। देखिए लेफ्ट लिबरल कमाल, जहां कोई रिश्ता नहीं है लंदन में, ये कह रहे हैं भाई इस्कॉन की वजह से लंदन में फैल गया। 5 लोग वहां पे इस्कॉन के लोग जो कृष्ण भक्त हैं उनको कोरोना हुआ है और उसको लेकर के यहां पे प्रोपेगेंडा लोग चालू कर दिया कि भाई जमात इस्लामी को उस तरह बदनाम मत करो। तो ये जो इस्लामोफोबिया का जो हवाला दिया जा रहा है, इस्लामोफोबिया कोई फोबिया नहीं है, वो हकीकत है। दुनिया भर में जो बम ब्लास्ट होते हैं जो इस्लाम के नाम पे, वो हकीकत है, वो इर्रेशनल डर नहीं है किसी का। तो ये तमाशा जो हो रहा है इस देश में अब राजनीति के नाम पे, कहने का मतलब यह है कि और ये माइनॉरिटी कमीशन कहां है? माइनॉरिटी कमीशन अभी तक क्यों नहीं कह रहा है कि ये जो 500 लोग जो मरकज से गायब हो गए हैं, भाग गए हैं, जो चोरी छुपे कहीं जंगल में रह रहे हैं, कहीं इधर उधर भाग रहे हैं, मुस्लिम इलाके में ही कोरोना को फैला रहे हैं, उनसे अपील नहीं कर सकती? उनके लिए चिट्ठी लिखने का वक्त नहीं है आपके पास। और आखिर में इस खबर को आप देख लीजिए, तबलीग की जमात की फंडिंग के पीछे एक हवाला रैकेट भी काम कर रहा है। कहां से बात शुरू हुई और ये कहां तक जा रही है, और इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं होगा कि मोदी सरकार कोई कड़ा फैसला इस तबलीग की जमात के खिलाफ लेती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।